कश्यप के ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी मनीष कश्यप के ऊपर, और जिसके बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन छानबीन शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बीच मनीष कश्यप ने कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी। लेकिन बात यह है कि आखिर मनीष कश्यप को जो है आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, आखिर क्यों हुई? क्या वाकई में मनीष कश्यप ने ऐसा किया था, या मनीष कश्यप के पास परमिशन थी सभा करने की, या मनीष कश्यप को परमिशन दी ही नहीं जा रही है? तो आखिर क्यों नहीं दी जा रही है? और जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वो फेक थी या रियल थी? क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया। तो क्या इसकी हकीकत है? आज के इस वीडियो में विश्लेषित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप सभा को संबोधित किए बैकुंठनाथ धाम में, और साथ साथ और कई ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने किया था। लेकिन मनीष कश्यप जो सभा को संबोधित किए उस वक्त की जो घटनाएं हैं जिसमें साफ हो चुका है कि मनीष कश्यप सभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे समथिंग 9:30 बजे सुबह की बात है, 16 तारीख। तो मनीष कश्यप सभा को संबोधित करने के लिए जाते उससे पहले उस जगह पर प्रशासन पहुंच चुकी थी और प्रशासन को तमाम जानकारियां मिल चुकी थी कि मनीष कश्यप इस जगह पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बात तो स्पष्ट है कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाने का ये जो है सिलसिला चल रहा था। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप सभा को संबोधित करने के लिए जाते तो आदर्श आचार संहिता का एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति सभा को संबोधित करने के लिए जाते हैं और उसके पास परमिशन नहीं, सबसे पहले तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास परमिशन है या नहीं, और अगर उसके पास परमिशन नहीं होती है तो फिर उसे उस जगह से वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा मनीष कश्यप के साथ नहीं हुआ। मनीष कश्यप को मतलब प्रशासन को पहले पता चल चुकी थी, जिन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। और एक बात है, और उस एफआईआर में एक ऐसी गलती लिखी हुई थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनीष कश्यप के ऊपर भविष्य में आने वाली आचार संहिता को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझिए, मनीष कश्यप सभा को संबोधित करने के लिए जाते हैं, उससे पहले प्रशासन उस जगह पर पहुंच जाते हैं, प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं कर लेते हैं और मनीष कश्यप को सभा को संबोधित करने देते हैं। और उसके बाद उसके वीडियोज फोटोज जब सोशल मीडियाज पर वायरल करवाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। एक बात तो साफ है कि मनीष कश्यप के आने का इंतजार, उसके सभा को संबोधित करने का इंतजार, सभी बातें की गई और उसको तमाशा रूप से देखा गया। और उसके बाद जो है मतलब ये जाल बिछाया गया था कि किसी भी तरीके से मछली जाल में फंसने के लिए आएंगे ही। मनीष कश्यप के पास परमिशन नहीं थी तो प्रशासन उसे वहीं से रोक देते, उन्हें वापस लौटा देते, कहते कि आपके पास परमिशन नहीं है तो आप सभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर में तीसरा महीना के जगह पे 8वां महीना दर्ज किया गया था। इस बात से स्पष्ट है कि एफआईआर जो है ये जल्दबाजी में की गई और साजिश के तहत की गई। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मार्च महीने के मतलब तीसरा महीना मार्च चल रहा है और मार्च महीने में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन जो एफआईआर थी उसमें तारीख थी अगस्त की, आने वाले अगस्त 2024 की। तो इस बात से भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें साजिश थी। अब साजिश किसकी थी ये बातें तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बता दें आपको कि मनीष कश्यप को जो है साजिश के तहत इसलिए फंसाया जा रहा है जिससे कि वह प्रचार प्रसार ना कर सके। मनीष कश्यप के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुआ उससे पहले मनीष कश्यप ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परमिशन लेने के लिए अपील की, आवेदन की, लेकिन मनीष कश्यप की आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और ना ही उसे परमिशन मिल रही है किसी भी जगह पर सभा को संबोधित करने के लिए। बात यह है कि अगर मनीष कश्यप के साथ को 10 लोग जाते हैं तो फिर उसके ऊपर जो आचार संहिता उल्लंघन का जो है कानून के तहत जो एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन आप सोचिए
कि मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बन चुकी है, और अगर उसी के किसी समर्थक या उसके ही किसी रिलेशन वाले की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक जब मनीष कश्यप उस जगह से निकल करके रिलेशन में जाते हैं तो उसके जितने समर्थक हैं कि वो ढेर लग जाते हैं, भीड़ हो जाती है। तो जब भीड़ हो जाती है तो फिर आचार संहिता उल्लंघन का जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो इस बात का इससे स्पष्ट है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से घर के अंदर में कैद रखा जाए, वह किसी भी सभा को संबोधित ना करे, ये प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मनीष कश्यप को परमिशन दी जाए कि आप जो है सभा को संबोधित कर सकते हैं, जन जागरूकता कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मनीष कश्यप थोड़ी ही कार्य के लिए एक अकेले भी निकलते हैं घर से बाहर तो फिर उसके समर्थन में कई लोग आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, उससे सेल्फी लेने के लिए, उससे बातें करने के लिए, और इससे तमाम लोगों को भी दिक्कतें होती है और मनीष कश्यप को विशेष दिक्कतें होती है क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। तो एक बात साफ है, मनीष कश्यप ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरीके से आवेदन करते हैं कि उसे परमिशन मिले, सभा को संबोधित करे, जिससे कि जनता को समझा सके कि हम अगर आते हैं तो आप लोग उस जगह पर भीड़ मत लगाइए। अगर ऐसा होता है तो फिर एफआईआर पर एफआईआर उसके ऊपर होता रहेगा। तो मनीष कश्यप को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए ये साजिश की जा रही है, जिससे कि वह प्रचार प्रसार न कर सके, घर के अंदर रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो उसके समर्थक जो है ढेरों सारे मात्रा में पहुंच जाएंगे और जिससे कि उसके ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और जब गिरफ्तारी होगी तो फिर वह प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, चुनाव में खड़े नहीं होंगे और जीत हासिल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों, जो भी है जिस भी पार्टी की तरफ से हो, मनीष कश्यप को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे, भले ही उसको प्रचार प्रसार करने से रोका जाए, कुछ भी की जाए, लेकिन वह चुनाव लड़ करके जीत हासिल अवश्य ही करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इसमें जो हमने साजिश की बातें कही, ये साजिश की बातें कितनी आपके हिसाब से सही है और कितनी गलत है? क्या ये साजिश वाकई में हो रही है या नहीं, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप को प्रचार प्रसार करने में दिक्कतों का सामना अब करना तय है, क्योंकि उसकी जितनी भी प्रचार प्रसार करने के रास्ते थे उन सभी रास्ते में रुकावटों के कांटे जो है वो डाल चुके हैं। वो जो भी सरकार हो, वर्तमान की सरकार हो, वर्तमान के राजनीतिक दल हो या प्रशासनिक दल हो, किसी न किसी के द्वारा ऐसी साजिशें की जा रही है। मनीष कश्यप सभी से अपील कर चुके हैं कि हम सभी से अपील करते हैं, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार बदले, उन सभी लोगों से अपील है कि आप लोग मिल करके हमारा साथ दीजिए और हमें भी परमिशन दिलाइए, हम भी सभा को संबोधित कर सके, जिससे कि जब हम जीते तो क्षेत्र का विकास कर सके और सभी के मदद से पूरे बिहार का विकास हो सके। फिलहाल तमाम मुद्दा के बारे में आपका क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।